हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फेस्टिवल्स पर हम सब ने जमकर पकवान खाए भी और बनाए भी। तो किचन तो गंदी होनी ही थी और किचन को भी क्लीन किए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। तो आज किचन क्लीन करनी थी तो सोचा आपके साथ किचन को क्लीन और रीसेट करते हुए कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हों। और अगर मेरी तरह आपका भी छोटा और नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारे टिप्स और आइडियाज मिलेंगे, जिससे आपका किचन और भी सुंदर दिखने लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आएगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे गैस स्टोव के ऊपर कोई चिमनी नहीं है और टाइल्स भी कम हाइट तक लगी हुई है। और जब भी हम खाना पकाते हैं ना, तो छोंक और फ्राई का जो धुआं होता है वो पूरी दीवार पर जाकर चिपक जाता है और दीवार को पूरा गंदा कर देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम वहां पर वॉल स्टिकर या वॉल पेपर लगा सकते हैं। और हाँ, हमेशा ऐसा पेपर लगाइए जो वाटर प्रूफ हो, ऑयल प्रूफ हो। देखिए, ये जो स्टिकर मैंने लगाया हुआ है ना, ये काफी पुराना है। 7-8 साल पहले मैंने लिया था इसे और मेरे पहले वाली किचन, जिस घर में मैं पहले रहती थी, वहां पर लगाया था और वहां से निकाल कर यहाँ वाली किचन में फेविकोल की हेल्प से चिपका दिया। और इसे क्लीन करना भी बहुत इजी है और देखने में भी ये काफी सुंदर लगता है। और देखिए, यहाँ की जो दीवार पे पपड़ी पूरी जम गई थी चिकनाई की वजह से और फूल गई थी, तो मैंने जितना हो सकता था उसे क्लीन कर दिया। चलिए जी, काउंटर टॉप पूरा क्लीन हो चुका है, तो अब हम सभी आइटम्स को अरेंज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक लाइट लगानी है, क्योंकि मेरी किचन में सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती है और किचन में सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है और इस कॉर्नर पर लाइट कम आती है। तो मेरे पास ये एक बैम्बू का लैम्प था, तो इसे मैं यहाँ इस शेल्फ पर लगाने वाली हूँ। और देखिए, सिर्फ एक लाइट लगा देने से कितना सुंदर लग रहा है। किचन में लाइट प्रॉपर आनी चाहिए, क्योंकि उससे पॉजिटिविटी आती है और काम करने में भी मन लगता है। और साथ में मैंने यहाँ पर रख दिया है एक फ्रूट बॉक्स सेट और आर्टिफिशियल प्लांट और एक बोट शेप ग्लास बाउल। तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और देखिए, मैंने यहाँ पर एक पुरानी वुडन ओखली का यूज किया है फ्लावर्स को रखने के लिए। उसका पूरा पेंट निकल चुका है और उसे मैं यूज भी नहीं कर रही थी। और वो यहाँ देखिए अच्छे से सेट भी हो गई है। तो इस तरीके से हम पुरानी चीजों का भी यूज कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। और यहाँ पर मैंने 2 बरनी रख ली हैं और एक क्यूट सा मग रख लिया है, तो ये जगह सच में बहुत सुंदर लग रही है। ये कॉर्नर शेल्फ तो सेट हो गई और अब हम आ जाते हैं गैस स्टोव के लेफ्ट हैंड साइड पर। वैसे तो आजकल मार्केट में कई सारे ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल हैं, पर पर्सनली मुझे इस टाइप के सेल्फ डिवाइडर पसंद हैं। क्योंकि हम इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप इस पर डायरेक्ट सामान रख सकते हैं या फिर मेरी तरह टाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर इस तरह की प्लास्टिक बास्केट या ट्रे का यूज़ कर सकते हैं, या हार्डबोर्ड पर वाटरप्रूफ, ऑयल प्रूफ, सेल्फ एडेसिव पेपर लगाकर उस पर सभी आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं। और इसमें हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह अच्छा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर ये एक पुराना जग जो यूज में नहीं था, उसमें सभी वुडन स्पैचुलास को रखने के लिए यूज कर लिया है। और मेरे पास ये पुराने स्टील के डब्बे थे, टी, शुगर और कॉफ़ी के। लेकिन मैं कॉफ़ी के डब्बे में घी रख लेती हूँ और एक छोटी सी स्टील की डिब्बी रखती हूँ जिसमें बचा हुआ ऑयल रख लेती हूँ।
और देखिए मेरा ये मसाला डब्बा इस शेल्फ डिवाइडर के नीचे अच्छे से आ गया है और मैं इसे इस हॉट पैन होल्डर के ऊपर रखती हूँ, जिससे मैं इसे इजीली यूज कर लेती हूँ। इस प्लांटर को मैंने इस दिवाली शॉपिंग के टाइम पर परचेज किया था। सोचा था कि मनी प्लांट लगाऊंगी, पर देखिए इसमें नमक की बॉटल अच्छे से फिट हो गई, तो इसे मैंने यहाँ पर यूज कर लिया और ये देखने में भी काफी सुंदर लग रही है। और इस सेरेमिक के कटलरी होल्डर को मैंने इसके साथ यहीं पर ही रख दिया है। यहाँ इस वॉल पर मैंने 2 शेल्फ लगवाई हुई हैं और नीचे वाली शेल्फ में मैं हमेशा यहाँ एक पानी का बर्तन भर कर रखती हूँ। गर्मियों में यहाँ मिट्टी का मटका रहता है और इन दिनों इस पीतल की कलछी में पानी भर कर रखती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी ना बहुत ही सुंदर डीआईवाई बनाती है और उसने ये मुझे डीआईवाई बनाकर दिया है, जिसमें मेरी फोटो बनी हुई है। और बहुत दिनों से मेरा मन भी था ऐसा कुछ खरीदने का, अगर खरीदती ना तो मेरा फोटो नहीं होता और हाथों से बनी चीज ज्यादा सुंदर होती है। और उसको रखने के लिए मैंने यहाँ जुगाड़ करके एक हाइट क्रिएट की है, क्योंकि ये ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और साथ में रख दिया है मनी प्लांट और एक जग रखा है जिसमें मैं ऑयल रखती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऑयल जग में क्यों रखती हूँ, जबकि मार्केट में ऑयल के लिए बहुत सारी वैरायटीज की बॉटल्स अवेलेबल हैं। पर मुझे ये जग ही पसंद है, क्योंकि क्या होता है ना कि बॉटल्स को जब भी हम वॉश करते हैं तो वो सूखने में बहुत टाइम लगाती है और उसके कंपेयर में जग जल्दी सूख जाता है। और यहाँ बारिश इतनी होती है ना कि अगर आपने बॉटल को अंदर से वॉश कर दिया तो पूरा 1 हफ्ता लग जाता है उसे सूखने में, और जग को अच्छे से हम कपड़ा डालकर उसे इजीली सुखा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह की ओपन शेल्फ है ना, तो उन पर मैट जरूर बिछा कर रखिए, क्योंकि इससे क्लीनिंग करनी ना बहुत ही आसान हो जाती है। बस उनको निकाला, पोंछा और वापस लगा दिया। इस तरह से शेल्फ का ऊपरी हिस्सा हमेशा साफ रहता है और हमारा टाइम भी बचता है। और शेल्फ के ऊपर मैंने ये सुंदर सी बर्नियां रख ली हैं, जिसमें अच्छा खासा सामान भी आ जाता है और ये देखने में भी काफी सुंदर लगती हैं। यहाँ मैंने रख लिया है गर्म पानी के लिए फ्लास्क और एक ट्रे में इलेक्ट्रिक केटल। और देखिए हम लोग ऐसी गलती करते हैं, मैंने भी की। ट्रे में इस केटल को रखा जो कि फिट नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, बच्चों की फ्लाइंग डिस्क जो ऐसी ही पड़ी हुई थी, क्योंकि जब नई खरीदी थी ना तब खेलते थे, और अब ये ऐसी ही रखी हुई थी। और देखिए यहाँ ये एकदम परफेक्ट आ गई है। चलिए अब काउंटर टॉप के राइट हैंड साइड को सेट कर लेते हैं। ये हॉट पॉट स्टैंड गैस स्टोव के नीचे आ जाता है और जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो इसे इजीली यहाँ से निकाल कर यूज कर लेती हूँ। और चकला बेलन स्टैंड को इस कॉर्नर पर रखा है और ये कॉर्नर सिंक के पास है, तो काफ़ी इजी हो जाता है। कुकिंग के बाद इसे धोकर डायरेक्ट यहाँ रख देती हूँ और कुछ पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे आइटम्स इजीली ड्राई हो जाते हैं और मेरा टाइम भी बचता है। मेरी किचन में ये एक ही विंडो है जिसके ऊपर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। उन ग्लासेस को मैंने जितना क्लीन कर सकती थी उतना किया, लेकिन उससे ज़्यादा क्लीन नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा वहाँ एक कर्टेन लगा देती हूँ। तो ड्रेइंग का काम मैंने दिवाली के टाइम पर ही कर दिया था, पर कर्टेन नहीं लगा पाई।
तो कर्टेन के लिए मैंने यूज़ किया है नेटेड टेबल क्लॉथ, क्योंकि ना इसमें बेल जैसी जो डिज़ाइन बनी हुई है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और देखिए ये काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। और इस तरह से आप लोग भी अपनी किचन को खूबसूरत बना सकते हैं। और देखिए पूरा टेबल क्लॉथ यूज़ कर लिया मैंने। विंडो पर 1/4 कपड़ा यूज़ हो गया और बाकी का सिंक के नीचे यूज़ हो गया। विंडो के नीचे की ये जो कैबिनेट है, इसके बारे में मैंने कई बार वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है। तो उसके काउंटर टॉप पर पहले मेरा ओटीजी रखा रहता था। आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो ओटीजी इतना यूज़ नहीं होता था और काउंटर टॉप पर काफ़ी स्पेस भी ले रहा था, तो मैंने उसकी जगह चेंज कर दी। तो यहाँ पर भी मैंने अगेन एक शेल्फ डिवाइडर का यूज़ किया है और उस पर एक टाइल रखी, जो एक कोने से टूटी हुई थी, बेकार ही थी, यूज़ में नहीं थी। और उसे मैंने शेल्फ डिवाइडर के ऊपर रख दिया, तो देखिए कितना स्पेस मिल गया मुझे। और देखिए नीचे के पार्ट में मेरे तीनों ही डब्बे आसानी से आ गए हैं। ऊपर की तरफ मैंने ग्लास की कलरफुल बॉटल्स और कॉपर की बॉटल रख ली है। ये तीनों ही बॉटल्स मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट में दी थी। और इस बोर्ड पर मैंने दिवाली पर ये रंगोली पैटर्न बनाया था, वही है ये। और ये ब्रास का काफ़ी पुराना ग्लास है, इसमें मैंने फ्लावर्स रख लिए हैं। और ये हल्दी कुमकुम की प्लेट है, ये भी मुझे मिली हुई है, इसे भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और साथ ही ये फेक प्लांट रख लिया है। ब्रास की कुछ बाउल्स रख लिए हैं। देखिए चीज़ें सामने रहती हैं ना तो यूज़ भी होती हैं। एक छोटी सी चौकी भी रखी है, दिया जलाती हूँ तो वहाँ रख देती हूँ। और कभी कभी वहाँ पर फ्लावर्स भी रख लेती हूँ, अच्छा लगता है। इधर इस बास्केट में मिक्सी रख ली है, बच्चे ये मैसन जार डेली यूज करते हैं तो वो रख दिया है। और एक क्यूट सा छोटा सा फ्लावर पॉट और एक बर्नी रख लिया है। और इस छोटी सी डिब्बी को यहीं रख लेती हूँ, इसमें लेफ्ट ओवर फूड रहता है जो कि फ्रिज में नहीं रखना है, जल्दी से ख़त्म करना है, तो यहीं सामने रख लेती हूँ। और ये देखिए ये एक फ्लास्क था मेरे पास जो कि ख़राब हो गया था, तो मैंने उसमें से बाहर का ये पार्ट निकाल लिया। और इसमें ना बहुत ही सुंदर सी प्रिंट था, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। और देखिए इसमें लगा दिया मैंने मनी प्लांट, तो देखिए बन गया ना सुंदर सा प्लांटर। और यहाँ रहता है मेरा इंडक्शन, मॉर्निंग के रश आवर्स में ये मेरे बहुत ही काम आता है। इस तरह का एक बड़ा हैंडबैग अपनी किचन में ज़रूर रखिए, जब कभी भी हम मार्केट जाएं तो इसे यूज़ कर सकें। पहले जिस फ्लैट में रहती थी ना, वहाँ की बालकनी में मैं बारिश के दिनों में शावर कर्टेन यूज़ करती थी। तो शावर कर्टेन्स तो फट गए पर उनकी रिंग्स रखी हुई थी, तो मैंने इसे यूज़ कर लिया टॉवल को हैंग करने के लिए। और देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा और सिंक के पास टॉवल को एक अपनी जगह मिल गई। घर में से ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बस थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराती रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।